18वीं तरमीम के मौके पे इसको नहीं निकाला जा सका, इसे निकाला जाना चाहिए था। तो इसमें जो है ये क्योंकि आइन में ये चीज़ मौजूद है तो इसलिए इसको पार्लियामेंट जो है वो कभी भी निकाल सकती है। मरियम नवाज की बरियत के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ केस भी तकरीबन ख़त्म हो चुका। सियासतदानों की ताहयात नाअहली का कानून आइन से निकाल देना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम आदिल शाह ज़ेब में गुफ्तगू। लॉन्ग मार्च की सूरत में इमरान खान की गिरफ्तारी लाजिम करार दे डाली। मार्च का इस्लामाबाद में दाखिला रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार। रेड जोन के अंदर इमारतों की हिफाजत फौज करेगी, बाहर रेंजर्स होगी। इमरान खान और साथी जेल की सुलाखों के पीछे हों। मरियम नवाज ने इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब बता दिया। इमरान खान पर लफ्ज न्यूट्रल को गाली बनाने का इल्जाम। ऐवान सदर में मुलाकातें करके एनआरओ मांगने का दावा कर दिया। मरियम नवाज का लंदन से वालिद नवाज शरीफ के साथ ही वतन वापसी का इशारा। लीगी क़यादत के लिए वतन आमद का रास्ता साफ करार दे दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च के लिए किसी भी वक्त कॉल देने का ऐलान। पेशावर में कारकुनों और अहदेदारों से तहरीक में साथ देने का हल्फ ले लिया। कौम के मुस्तकबिल के लिए निकलना होगा। हुकूमत के खिलाफ जिहाद समझ कर निकलने पर जोर। हुक्मरान इत्तेहाद पर साजिश के तहत तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम दोहरा दिया। इमरान खान सबसे बड़ा झूठा, गैर संजीदा और ना तजुर्बेकार सियासतदान। न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं ने इमरान खान को खुद परस्त और झूठा, बदतमीज शख्स करार दिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का दावा, साबिक हुकूमत पर मुल्क को दाखिली और खारजी महाज पर नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62 FCA कानून है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावड़ा के मामले में हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा लिया। केस को मोहतात अंदाज में तफसील से सुनेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसल वावड़ा की ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स। समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। हयात नाअहली के आर्टिकल 62(1)(f) पर सवालात उठ गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पनामा केस में इसी आर्टिकल के तहत साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल करार दिया था। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में तब्दीली की तैयारियां। जमात इस्लामी ने इस्लामी दफात से छेड़छाड़ नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। हुकूमत को ट्रांसजेंडर कानून 7 अक्टूबर तक वापस लेने की डेडलाइन। मुतालबा तस्लीम न करने पर मस्जिद शुहदा से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक पर 12 रुकनी आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कन्वीनर, आज़म नज़ीर तारड़, अमीनुल हक, शहरी रहमान और मौलाना आसाद अराकीन में शामिल। DGIB और DGISI भी कमेटी का हिस्सा होंगे। 7 रोज में रिपोर्ट पेश की जाएगी। साइबर हमले रोकने के लिए सिफारिशात भी मुरत्तब की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इलेक्शन एक बार फिर मुलतवी करने की दरख्वास्त रद्द कर दी। सिंध हुकूमत को सैलाब के बावजूद सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली के 9 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। हुकूमत से फंड्स न मिलने पर पोलिंग नामुमकिन करार दे दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर ना हो सकी। बैरून मुल्क से आए तिब्बी माहिरीन की 3 रुकनी टीम ने मुआयना किया। बिलावल भुट्टो अस्पताल पहुंच गए। बैरून मुल्क इलाज करवाने पर गौर। वज़ीर आज़म से मुलाकात सूदमंद। हुकूमत और किसानों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। बिजली के बिल मौखिर करके किस्तें करने और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ख़त्म करने के मुतालबात तस्लीम। वज़ीर आज़म किसानों के लिए खुसूसी पैकेज का भी ऐलान करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की यकीन दहानी। किसान इत्तेहाद का इस्लामाबाद में धरना ख़त्म करने का ऐलान। पेट्रोलियम लेवी ना बढ़ाने पर IMF ने हुकूमत को वादे याद दिला दिए। मुआहदे पर अमल दरामद की नसीहत। सैलाब मुतासरीन की मदद और पॉलिसी उमूर पर आने वाले दिनों में साफ तय हो जाएगा। आलमी मालियाती इदारे के पाकिस्तान में नुमाइंदे का खबर रसा इदारे को इंटरव्यू।
रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा, डॉलर 1 रुपये 80 पैसे मजीद सस्ता, कदर 225 रुपये 45 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 3 रुपये की बड़ी कमी, 226 रुपये 50 पैसे में फरोख्त। करेंसी डीलर्स आने वाले दिनों में डॉलर मजीद सस्ता होने के लिए पुरुमीद। 3 माह तक बैंक डॉलर की कदर बढ़ाकर अरबों रुपए कमाते रहे, हुकाम खामोश क्यों रहे, कार्रवाई क्यों न हुई? कायमा कमेटी बराए खजाना का सवाल। पहले मरहले में 8 बैंक्स के खिलाफ तहकीकात की, दूसरे मरहले में बाकी बैंक्स के खिलाफ भी तहकीकात होंगी। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की यकीन दहानी। सिंध में डबल सवारी पर पाबंदी लगाने का फैसला। कराची के जिला जुनूबी और शर्की में 8 रबीउल अव्वल, जिला वस्ती में 11 और 12 रबीउल अव्वल और जिला गरबी में भी 12 रबीउल अव्वल को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। हैदराबाद में 8 और 12 रबीउल अव्वल को डबल सवारी ममनू होगी। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन के लिए अदालत से रिलीफ। सिंध हाई कोर्ट ने जियाले रहनुमा का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। सैलाब ज़दगान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की अपील में 5 गुना इजाफा। इमदाद की अपील 16 करोड़ से बढ़ाकर 81 करोड़ 60 लाख डॉलर कर दी गई। यूरोपीय यूनियन मुतासरीन के लिए 6 अरब 70 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान, मदद मजीद बढ़ाने का भी ऐलान। फिजिक्स के नोबेल इनाम 3 ममालिक के साइंसदानों के नाम। अमेरिका के जॉन क्लॉज, ऑस्ट्रिया के एंटोन ज़ेलेनिगर और फ्रांस के एलन एस्पेक्ट शामिल। तीनों साइंसदानों को क्वांटम मैकेनिक्स में दरियाफ्त पर एजाज मिला। आम के नोबेल इनाम का ऐलान जुमे को होगा। ईद मिलादुन नबी करीब आते ही दुरूद सलाम की सदाएं। कराची में बग्घियों की रैली निकालकर आशिकाने रसूल के अकीदत के फूल निछावर किए गए। लाहौर में खवातीन की महफिल मिलाद में निज़ाम मुअत्तर। डिस्ट्रिक्ट जेल कराची में कैदियों के लिए जिम बना दिया गया। बॉडी बिल्डिंग और जिस्मानी वर्जिश सहूलत मिलने पर कैदी खुश।